हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। दोस्तों आज हमने 25-100 का एक टारगेट जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो हमें आज आते हुए अचीव हुआ है। हमने हमारे पिछले ही वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें 25-100 जल्दी आता दिखेगा। एंड अगर आज आप निफ्टी का हाई देखोगे तो वो करीब करीब 25-129 पे है। तो अभी इसके बाद हमारा स्टेप आगे क्या होना चाहिए, इस लेवल पे क्या प्रॉफिट बुकिंग हमें कर लेनी चाहिए और आगे हमें कैसे यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट्स अनलॉक होते हुए दिखाई देते हैं, चलिए उसके बारे में एक एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि 25-100 का लेवल पार करके 25-128 तक ये रहा एंड उसके बाद एक वहाँ से एक थोड़ी हल्की सी डाउन में आके इसने करीब करीब 25,052 की यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो अभी बस हमें ये इसी चीज़ का एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे निफ्टी जो है 25,000 के लेवल के ऊपर ही टिका रहे, इसके नीचे ना जाके बंद होए। अगर इसके नीचे जाके बंद होता है तो वापस हमें इमीडिएट सपोर्ट जो हमें आता हुआ दिखेगा वो रहेगा 24,800 से लेकर 24,700। बट उसकी आशंका थोड़ी कम है क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा अभी बुलिश ज़्यादा है यहाँ पे। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कल में भी काफ़ी ठंडा एक दिन रह सकता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको होते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग आती है यहाँ पे और निफ्टी में अगर बुलिशनेस आई जो कि मेनली एक्सपेक्टेड है आईटी फार्मा से, अगर आप देखो तो इस पूरे ही जो कैंडल है 2-3 दिनों की जिसमें इतना बुलिशनेस शो किया है, यहाँ पे कोई मेजर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए है। मेजर हैवीवेट स्टॉक जैसे रिलायंस, अडानी, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोई नहीं। ये प्योरली आई है लार्ज कैप आईटीज़ एंड फार्मा से। तो इसमें अब हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है, नेक्स्ट हमें यही है, हमारा फर्स्ट एम ये रहेगा कि हमें 25,000 के ऊपर ही अभी रहना है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसके 25,200 का यहाँ पे निकल के आएगा कि इसको 25,200 तक ये आराम से जाने की संभावना रख सकता है। जैसे ही 200 यहाँ पे निकलता है तो उसके बाद हम एक कॉल लेंगे कि अच्छा यहाँ पे अभी 25,200 पार हो चुका है, 25,200 के पास में कैंडल बन चुकी है, अब हमें क्या करना है। तो वो जब यहाँ पे ये 25,200 निकलेगा तब उसके बाद हमें वीडियो बनाएंगे। बट अब इमीडिएट यहाँ पे अगर 25,000 के यहाँ पे टिका रहा तो इमीडिएट नेक्स्ट हमें जो टारगेट आता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 25,200। एंड 25,200 पहुँचने से पहले ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको 25,100 150 के पास में हल्का सा रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देगा। एंड यहाँ पे अगर 25,000 के नीचे ये बंद होता है तो हमें एक बार के लिए ये थोड़ा हल्का सा एक डिप, थोड़ा सा एक छोटा सा एक डिप आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। बट वो डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा क्योंकि अगर आप देखो कोई भी बुलिशनेस अगर रहती है कोई भी स्टॉक में तो वो सीधी सीधी स्ट्रेट ऐसे नहीं जाती है, वो ऊपर जाती है, हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर, हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर। तो यही ट्रेंड होता है बुलिशनेस का। तो इसी कारण से अगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है या थोड़ा सा यहाँ पे ये डाउन साइड आता है तो वो भी एक बाय ऑन डिप्स करके ही ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे इलेक्शन के बाद एक बड़ी रैली आई थी, फिर एक यहाँ पे डिप आया है, अभी एक बड़ी रैली आएगी एंड एक छोटा सा डिप आ सकता है, आता ही है। आदमी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट तो बुक करेगा ही, ऐसा नहीं है कि हर बार वो बस अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा एंड उसको चलाते रहेगा। कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक करना ही है उसे। तो वो एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है छोटी सी, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है निफ्टी के लिए फर्स्ट अभी आफ्टर 25,000 क्या होना चाहिए, अगर तो 25,000 डिप आता है तो क्या होना चाहिए। एंड अभी बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हमें यही दिख रहा है कि 51,200 51,300 ये काफ़ी ज़्यादा एक हर्डल का जोन है यहाँ पे इसके लिए। आज के दिन इसकी मंथली एक्सपायरी के दिन ये बस यहीं पे ही क्लोज़ हो गया है। बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें 51,300 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती है तब तक बैंक निफ्टी 52,000 एंड उससे पहले 51,800 आते आते इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए हमें बस यही दिमाग में रखना है कि हमें 51,300 का एक लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए एंड जब ये क्लोजिंग आ जाएगी तब बैंक निफ्टी एक बुलिशनेस 52,000 तक के लिए रेडी होगा। अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन भी इसने करीब करीब 1.5% की रैली दिखाई है। अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी में भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक स्ट्रेट अप मूव आया, हल्का डिप आया, अप मूव आया, डिप आया, अप मूव आया, फिर एक डिप आएगा, ऐसा करके चलता रहेगा।
तो निफ्टी आईटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा तो बस चल ही रहा है और सारा रैली को लीड कर रहा है इंडाइसिस में। तो ये फार्मा का भी अच्छा खासा चार्ट है। हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, एंड आप रिलायंस को देखो जो इतना हैवी वेट यहाँ पे होल्ड करता है वो ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम अडानी को देखें डाउन ट्रेंड में ही है, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम बैंक्स देखें तो HDFC बैंक भी एक क्लस्टर में फंसा हुआ है। कोटक बैंक को अगर आप देखो तो कोटक बैंक भी एक डाउन ट्रेंड में है। ICICI बैंक को देखो, ICICI बैंक थोड़ा परफॉर्म करने का ट्राई कर रहा है क्योंकि ये थोड़े से अपने सपोर्ट लेवल के यहाँ से बाउंस दे रहा है। तो आप यही देख सकते हो कि जो भी रैली आई है उसे लीड करने वाला IT, फार्मा, यही सब है। मेटल्स में थोड़ा सा अगर ग्लोबल अच्छा होता है तो मेटल्स से थोड़ा सपोर्ट आता है, बट IT, फार्मा, FMCG यही 3 इंडाइसेस है जो अब ये FMCG का चार्ट अगर आप देखो अप साइड, फिर एक प्रॉफिट अब थोड़ा अप जा रहा है। ये 3 ही इंडाइसेस ने इसे आगे लेके गया है। तो ये रही हमारी एनालिसिस 25,000 के ऊपर की। सारे टारगेट्स भी अचीव हुए हैं। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे टारगेट और आते हैं। 25,200 का एक बार टारगेट यहाँ पे हमें दिखता है, एक बार वो अचीव होता है फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।